सेल लेक्चर नंबर 1 एक्टिव रिकॉल। सो सबसे पहले हमने बात करी थी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी इज़ द फिजिको केमिकल मीन्स टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, दैट इज़ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। सेकेंडली हमने बात करी थी रामचंद्रन की, ये गेव अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का स्ट्रक्चर सबसे पहले भी इन्होंने दिया था। कोलेजन फाइबर इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, एंड उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट के बारे में भी बात किया था। नेक्स्ट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वाई इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज सेल कैन exist independently. It can perform all the essential functions of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. What constitute a complete structure of cell? It should have a delimiting boundary, which is a plasma membrane. Plasma membrane हर living organism में similar होती है. Secondly is the genetic material. Genetic material living organism में DNA होता है. नेक्स्ट, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कवर्ड बाय एनवेलप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एनवेलप से कवर है तो इट इज़ एन यूकैरियोटिक सेल। अगर एनवेलप से कवर्ड नहीं है मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म होते हैं। यू नो, साइटोसोल जो जेली लाइक सब्सटेंस जो एक सोल्यूशन होता है, दैट इज़ द साइटोसोल। साइटोसोल में अगर हम सेल ऑर्गेनल्स को ऐड कर दें तो दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को भी काउंट करें तो दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। इन केस ऑफ प्लांट्स द सेल माइनस द सेल वॉल, रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज़ द प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड कॉक सेल को देखा था, उसमें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था, उन्होंने उसे सेल नाम दिया। सेल इज़ द सेल का मतलब होता है एम्प्टी कंपार्टमेंट, बट इट इज़ अ मिसनोमर बिकॉज सेल एम्प्टी नहीं होती। नेक्स्ट इज एंटन वॉन लीवनहुक। एंटन वॉन लीवनहुक ने सेल्फ मेड इलेक्ट्रोस्कोप में देखा था, सेल की स्टडी किया था, एंड ही ऑब्जर्व्ड लाइव सेल जैसे एल्गी, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा, और उन्होंने इनका नाम दिया था एनिमलक्यूल्स, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक एनिमल। एंड नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट्स का कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन और जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, यूनिट्स 50s एंड 30s। प्रो यूकैरियोट में जो होता है उसकी यूनिट्स होती है 80s। सब 80s का राइबोसोम होता है, सब यूनिट्स होती है 40s एंड 60s। ठीक है, एंड जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। सेल अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड